Hi everyone, today I am going to teach you science in physics. फ्रेंड्स, साइंस में आज हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और फिजिक्स में हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है, ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। आइए देखते हैं। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो तो उसका अपवर्तन कितने कोण पर बनता है? तो वो हमारा बनता है 90 डिग्री के कोण पर उसका अपवर्तन होता है। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला क्यों दिखाई देता है? पानी में हवा का जो बुलबुला होता है वह ब्राइटनेस दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे शब्दों को पढ़ने के लिए कौन लेंस उपयोगी होता है? छोटे छोटे जो लेटर होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको पढ़ने के लिए हमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस का यूज किया जाता है इस चश्मे के रूप में। इसके बाद है उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो हम लोग देखेंगे फोकस दूरी से कम दूरी पर। जितनी दूरी पर फोकस दूरी होती है उससे कम दूरी पर हमारा उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनता है। इसमें देखेंगे। इसके बाद छोटा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। छोटा आभासी प्रतिबिंब हमें उत्तल दर्पण में ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? तो +4 डायोप्टर, +4 डायोप्टर होगी। तो इस तरह से हम लोग विभिन्न क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता -5 डायोप्टर होगी, -5D होगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप सब्जेक्टिव को तो आप देखेंगे रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में, यानी वास्तविक और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में हम लोग डिफरेंस समझेंगे, अंतर समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, बीच में लाइनिंग खींचकर इसको 2 पार्ट में बांट लिया जाएगा। तो इधर हो गया हमारा वास्तविक, इधर काल्पनिक। तो देखेंगे किसी बिंदु से निकलने के बाद संश्लेषित होता है। किसी बिंदु से जब कोई किरण निकलती है, अगर किसी बिंदु पर संश्लेषित होती है, संश्लेषित मतलब कहीं से आकर एक जगह इकट्ठी होती है, या फिगर के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन वहीं जब अपसृत होती है, यानी किसी बिंदु से बाहर की तरफ निकलती है, तो जब निकलती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये पहला डिफरेंस हुआ, एक संश्लेषित होती है, दूसरा अपसृत होती है। सेकंड, किरण पुंज को वास्तविक रूप से काटने में बनता है। जब किरण पुंज को वास्तविक रूप से काटा जाता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और किरणों को जो पीछे हम बढ़ाते बढ़ाते जाते हैं और जिस कटिंग बिंदु पर, मिलान बिंदु पर जहाँ मिलन होता है, वहाँ पर हमारा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद यह वस्तु के उल्टा बनता है या वस्तु के समान सीधा बनता है, यानी जैसे वस्तु होता है उतना ही बड़ा उसके समान सीधा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसके बाद है, इससे पर्दे पर उतारा जा सकता है, किसको? वास्तविक को। और इससे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा विभिन्न डिफरेंस क्लियर होता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो कृपया लाइक बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। अगर हमारे चैनल के लिए आप नए हैं तो यस यू कैन बाय अशोक सर आप अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वे भी घर बैठे अपने मैट्रिक की बढ़िया से तैयारी कर सकें। तो इसके साथ ही आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।